सांगवी इलाके में फ्लड जोन अराजी की फरोख्त का मामला गर्मा गया है। प्रभाग नंबर 2 की नगर सेविका आफिया काजी नाफे ने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़मीन माफिया प्रभाग 2 के गरीबों को सस्ते घरों का झांसा देकर सैलाबज़दा इलाके की गैर महफूज ज़मीन फरोख्त करने की साजिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस गैर कानूनी सरगर्मी से न सिर्फ गरीब आवाम का पैसा डूबेगा बल्कि आने वाले सैलाबों में इनकी जान और माल भी खतरे में पड़ जाएगी। नगर सेविका आफिया काजी नाफे ने बल्दिया उज़्मा में बाज़ाब्ता तहरीरी एतराज़ दर्ज कराते हुए इस अराजी की फ़रोख्त को रोकने का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि ये लोग गरीबों को उनका अपना घर देने का ख्वाब दिखाकर इन्हें ऐसी ज़मीन बेच रहे हैं जो सरकारी तौर पर फ्लड जोन करार दी जा चुकी है। बारिश में ये इलाका तालाब में तब्दील हो जाता है। यहाँ मकानात तामीर करना खुला कत्लेआम है। आफिया काजी नाफे के इस एतराज़ को ब्लैकमेलिंग का नाम देकर इनके लेटर हेड पर दस्तखत को जाली करार देने की कोशिश भी की जा रही है, जिस पर आफिया काजी नाफे ने मीडिया के सामने खुलासा किया। मेरा नाम आफिया काजी नाफे है। मैं प्रभाग नंबर 2 कांग्रेस से चुनकर आई हूँ और ये लेटर पैक भी मेरा है, इस पे सिग्नेचर्स भी मेरे हैं। इसमें गरीबों का नुकसान था, इसलिए हमने इस पे ऑब्जेक्शन लिए। नुमाइंदा कारपोरेटर काजी नाफे ने मीडिया को बताया कि नगर सेविका के इस एतराज़ के बाद ज़मीन माफियाओं ने मकामी किसानों को भड़काकर नगर सेविका पर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम लगाया है। इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए काजी नाफे ने कहा कि वार्ड की आवाम को सहूलियात देना और इस तरह के धोखे से बचाना उनकी अवलीन तरजीह है। इसके लिए वो कितने ही मुकदमे झेलने के लिए तैयार हैं। वहीं इन्होंने ये भी कहा कि इल्ज़ाम लगाने वाले अगर ब्लैकमेलिंग करने का सबूत पेश नहीं करते हैं तो वो जल्द ही इन लोगों पर मानहानि का केस भी दर्ज कराएंगे। हाँ, मैंने सुना एक किसान का ऐसा मुतालबा है कि मैं काजी नाफे को नहीं पहचानता, फिर वही किसान बता रहा है कि उसने मुझसे पैसे मांगे। जब मैं इसको पहचानता नहीं, वो मुझे पहचानता नहीं, तो मैं इससे पैसे कैसे मांगूंगा। मैंने अभी भी बताया कि मेरी लड़ाई किसानों से नहीं है, मेरी लड़ाई भूमाफिया से है, जमीन के दलालों से है। वो जो जमीन का मसला है वो है फ्लड जोन। वो फ्लड जोन होने की वजह से वहां पर ना गुंटेवारी है, ना एनए है, ना लेआउट है। बिना महानगर पालिका के परमिशन के वहां पे लेआउट किया गया और गैर कानूनी तौर पे वहां पर रोड वगैरह सड़कें बनाई गई जो कि इलीगल है। और मैं ये जो काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के भलाई के लिए कर रहा हूं। क्योंकि 2025 में एक बाढ़ आई थी जिसका पानी हाईटेक सिटी तक आ गया था। ये हाईटेक सिटी के काफी पीछे है। अगर आप सोचिए कि ऐसी जगह पर कोई गरीब आदमी, मिस्त्री, लेबर तबके का आदमी घर बनाता है और वहां पर बाढ़ आती है, तो इसके जिम्मेदार कौन? वो किसान रहेंगे या वो दलाल भूमाफिया रहेंगे या प्रशासन रहेगा? आपने जो मुझ पे इल्जाम लगाया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जल्द से जल्द ये इल्जाम साबित करें। अगर साबित होता है तो आप मुझ पे कानूनी कार्रवाई करें। अगर ये साबित नहीं होता है तो मैं आप लोगों पे कानूनी कार्रवाई करूंगा और मानहानि का केस करूंगा। और जनता के हक दिलाने के लिए ऐसे कई केसेस मैं झेल सकता हूं जो अभी मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया। ऐसे कई हजारों केसेस भी मुझ पर हो गए, तो मैं ये भूमाफिया से डरने वाला नहीं हूं और मेरी लड़ाई आखिरी तक भूमाफिया के साथ चलती रहेगी। और एक नहीं, कई केसेस मैं अपने आंख पे लेने को तैयार हूं, सिर्फ और सिर्फ जनता की भलाई के लिए। नुमाइंदा कारपोरेटर काजी नाफे का कहना है कि वो आफिया काजी नाफे के जरिए इस मुद्दे को बल्दिया उज़्मा के इजलास आम में भी उठाएंगे और जीबी में बात उठाएंगे हम लोग ये, और इन पे गुनाह भी दाखिल करवाएंगे। वाज़ेह है कि गट नंबर 336, 338, 255, 335, 324, 323, 322, 319 और 258 में सैलाब ने कई बार तबाहियां मचाई हैं, जिसके बाद इन गटों के कई हिस्सों को फ्लड जोन करार देकर यहां तामीरात पर पाबंदी आयद की गई थी। मगर ज़मीन माफिया पाबंदी को नज़रअंदाज करके मुनाफा कमाने के लिए नए हुर्बे आजमा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वार्ड की आवाम के लिए आफिया काजी नाफे की ये जिद्दोजहद क्या रुख इख्तियार करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़।